The US Department of Homeland Security have already started visiting gurudwaras in New York and New Jersey to check for the presence of illegal immigrants, drawing a sharp reaction from some Sikh organizations which see such actions as a threat to the sanctity of their faith. खालिस्तानी गुट जो हैं बड़े सदमे में है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि भाई पन्नू अपने कमरे से बाहर निकलने को राजी नहीं है। अभी कल ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड मारी है गुरुद्वारा। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए और हमारी बदकिस्मती है कि हमने फेलियर किया है, अटर फेलियर है हमारा। मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लेते ही कनाडा अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी घबराए हुए हैं, तो वही अमेरिकाई खालिस्तानी समर्थक पन्नू डरा हुआ है। ट्रंप के सत्ता में लौटने से हताश निराश है, क्योंकि ट्रंप आते ही आतंकी खालिस्तानी ग्रुप पर कड़ा एक्शन लिया है। खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से धमकी भरा एक वीडियो जारी किया है। उसने इस वीडियो में यूपी के पीलीभीत जिले में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों वीरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह और जसप्रीत सिंह के एनकाउंटर का बदला महाकुंभ प्रयागराज में लेने की बात की। खालिस्तानी गुट जो हैं बड़े सदमे में है और इतना सदमा हो रखा है कि समझ में नहीं आ रहा अब रिस्पॉन्ड कैसे करें और कैसे बातें करें और कैसे क्या करें, समझ में इनके खालिस्तानी ग्रुप बड़े परेशान हैं, बड़े दुख में है, बड़े सदमे में है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि भाई पन्नू अपने कमरे से बाहर निकलने को राजी नहीं है। अभी कल ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड मारी है गुरुद्वारा में, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रैक करने के लिए, पता करने के लिए भाई कितने छुपे बैठे हैं इधर पे, उसके अंदर वहां पर रेड्स मारी है। और जैसी ये रेड्स मारी, जितनी भी सिख बॉडीज हैं उधर पे, कौन सिख फॉर जस्टिस, ग्लोबल सिख ऑर्गेनाइजेशन और ये बड़ी बड़ी जो सो कॉल्ड इनकी बॉडीज हैं, इनकी तरफ से बहुत जबरदस्त तरह से रोना धोना शुरू हुआ, मेल्ट डाउन शुरू हो गया कि साहब ये थ्रेट है होली वर्शिप प्लेसेस का। तो भाई साहब वर्शिप ऑफ प्लेसेस के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल एक्टिविटीज कम करो। तो फिर यह मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद चलती है। लेकिन ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, साहब मैं तो निकालूंगा सबको बाहर। और यहां पर गेम आता है आपका, और यही चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा था, जो 18,000 सो कॉल्ड एक नंबर घूम रहा है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, लेकिन इसमें आप भी तो गेम खेलोगे। आप बोलोगे नहीं यार वो पिंक शर्ट वाले को नहीं, वो ब्लू शर्ट वाले को भेज दो यार, वो जरा हमको है। और मेरे हिसाब से तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूं, एनएसए के साथ जो मीटिंग हुई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की, मेरे हिसाब से तो यार लिस्टें भी दे दी होंगी, भाई साहब ये बंदे हैं, ये मतलब इतने हाई लेवल नहीं है, लो लेवल है, लेकिन हमको इनके चाहिए क्योंकि इनकी पीठें तोड़नी है, हमको इनके ऊपर थोड़ा मिर्ची ट्रीटमेंट करना है, जरा इनको जरा पहले भेज देना। लिस्टें तो आपने दे दी होंगी ऑलरेडी, और वो लिस्टों पे काम आपको दिखता है कि भाई अगर ये रेड शुरू हो चुकी हैं तो लिस्टों पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो रा की साजिश। मैं यहाँ पर एक चीज बड़ा क्लियरली पन्नू को बोलता हूँ, मेरे ख्याल से मार्च में दोबारा से एक रेफरेंडम करने की कोशिश कर रहा है। इस बार ही ऐसा लगता है कि स्पेशली अमेरिका के अंदर मार्च में रेफरेंडम में ज्यादा बंदे आएंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारे छुपे हुए होंगे। उनको पता है कि अगर रेफरेंडम में बाहर दिख गए और पुलिस वालों की वहां रेड हो गई, अमेरिका में राह की साजिश हो गई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका, और ये एक ट्राइका है और बरसों से इस पे काम हो रहा है। और बहरहाल मैं, चूंकि हमारा कंपटीशन हमेशा हिंदुस्तान से रहा है, वी डू नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट, मुसलमानों की कहीं भी नहीं हमारी कोई सीट, टेबल पे कोई सीट नहीं है। जो डिस्कशन टेबल है जहां हम लोग मैटर करें, बाकी हम टुकड़ों में बटे हुए। नेशनल नैरेटिव नहीं है आपके पास। जब आपके पास नैरेटिव लेस नेशन है तो उसमें बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। काबिल एहतराम आगा साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उससे हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो
जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लगा गए। अब ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मजीद पाबंदियां सख्त होती देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप? जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो फुटप्रिंट हमने बना दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फुटप्रिंट बनाया है और वो वहाँ पे मतलब जो तब्दीली आई है अमेरिका में, इससे अमेरिका तो तब्दील हो रहा है, दुनिया भी बदलेगी, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए और हमारी बदकिस्मती है कि हमने फेलियर किया है, अटर फेलियर है हमारा। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे फलस्तीन, मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर, किस तरह डिफाइन करोगे? मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा एजी क्या है, ASI क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले इनकी मर्जी, कहते हैं ना, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it. I'm sorry to say that. वैसे भी कुछ खालिस्तानी गुट हैं जो वैसे भी पन्नू से काफी लड़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं यार तुम कर क्या रहे हो, 34 बारी तुमने थ्रेट मारे हैं भारत को, एक भी साला कुछ कर नहीं पाए तुम, ठीक है, और ऊपर से थ्रेट मारते रहते हो, हमारे ऊपर पूरी अटेंशन लाते रहते हो। हम चुपचाप यहाँ पर खालिस्तानी गिरी करना चाहते हैं, अपने ख्यालों में खालिस्तान बनाना चाहते हो, और तुम बेवकूफों की तरह इधर उधर ये थ्रेट मारते रहते हो, और ऊपर से हमारे पे और चक्के पड़ते हैं। और जब बंदे उठेंगे इनका जो वोट बैंक पावर है वो उठेगा, तो ऑब्वियसली फिर और गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। हमने तो ये तक सुना है कि भाई कनाडा के अंदर भी रेड रूट कहीं शुरू हो चुकी है, और पेपर वर्क की पूछताछ शुरू हो चुकी है, और यहाँ तक कि जितने भी कैश में एम्प्लॉइज वहां पर काम करते हैं उनके ऊपर चेकिंग वेकिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो अगर ये हो रहा है कनाडा के अंदर, तो आपको समझ में आना चाहिए यूएस में क्या क्या चल रहा होगा। अब देखिए, ये वही पन्नू है जिसने 2,20,000, 2,00,000, 2,50,000, 2,50,000, पता नहीं कितने, $5 लाख दे दुआ के ट्रंप के इनॉग्रेशन के लिए एक टिकट खरीदी, ठीक है। कुलजीत सिंह करके इनके एक टट्टू का ट्वीट आया था कि भाई 6 फॉर जस्टिस हैज बीन इनवाइटेड टू अटेंड दिस थिंग। बाद में पता चला भैंस के पैसे देके टिकट विकेट खरीदी। इतने पैसे देके टिकट तो खरीदी, लेकिन पन्नू ने किया क्या वहां पर, खालिस्तान करता रहा वहां पर, ढेलेगा कुछ मिला नहीं। तो इन्होंने तो बड़ा पोजीशनिंग करने की कोशिश करी थी कि टिपिकल पाकिस्तानियों की तरह कि भाई पूरी तरह से भैया हम वहां पर खड़े होते हैं, देखो हम ट्रंप को हम दिखाएंगे कि हम ट्रंप के बड़े करीब हैं, हम ये हैं। अब पता चला भैया ट्रंप तो उठा के इनके गुरुद्वारों के अंदर ही रेड रूट मारना शुरू हो गया। तो बोलते हैं ना, मेल्ट डाउन उसका डबल अमाउंट में हो रहा है।